और अगर है अंधेरों से लड़ाई, और अगर है अंधेरों से लड़ाई जिंदगी के हर मोड़ पर, तो ये जिंदगी कभी ना बुझने वाली मशाल की तरह जलती रहे, कभी ना बुझने वाली मशाल की तरह जलती रहे। आज के इस आशीर्वाद एवं फेयरवेल पार्टी समारोह के अंदर उपस्थित जो घर में भी प्रिंसिपल और स्कूल में भी प्रिंसिपल मैडम आर के गर्ग, शिखा मैडम, सभी स्टाफ मेंबर्स और बहुत ही सुंदर ढंग से आज के इस प्रोग्राम का मंच संचालन कर रही बिटिया खुशी और सारिका और उपस्थित मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज का ये समारोह आशीर्वाद एवं फेयरवेल, तो मैं आप सबको अपनी ओर से आशीर्वाद भी देता हूं और वैसे भी आपके टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद तो हमेशा ही आपके साथ रहता है। फिर भी मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी को आशीर्वाद देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जो भी लक्ष्य लेकर के आप जीवन में चल रहे हैं, उस लक्ष्य को जीवन में आप अवश्य प्राप्त करें। बात थी फेयरवेल पार्टी की। वास्तव में आज हमने विदाई भी करनी है। विदाई खुद की विदाई नहीं करनी, क्योंकि अगर फेयरवेल करनी होती तो आज 12th क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर होते। मैंने तो आप सबको जो है एक अपने बच्चों की तरह बुलाया कि थोड़ा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो जाए और थोड़ी सी आप लोगों के भविष्य के बारे में चर्चा भी हो जाए। तो मैं कह रहा था कि हमें विदाई करनी है आज अपने अंदर छुपी बुराइयों की, अपने अंदर छुपी कमियों की। हम सबको अपने अंदर छुपी बुराइयों को, कमियों को खुद को पता होता है। ठीक है, अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज आप सबको एक प्रण करके जाना है यहाँ से कि हमने अपने अंदर जो भी छोटी बड़ी बुराई हो उसकी क्या करनी है, विदाई करनी है। तो नो डाउट कि आज ये विदाई भी है, आशीर्वाद भी है। आप सभी ने देखा होगा कि कितना ही बड़ा भयंकर तूफान आए, भूकंप आए, वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला नहीं पाता, बड़े से बड़े पहाड़ का भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि उस पहाड़ का बेस जो है, नींव जो है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। इसी प्रकार अगर आप भी अपनी नींव को मजबूत कर लेंगे, आपकी नींव को मजबूत करने वाले कारक, आपकी नींव को मजबूत करने वाले तत्व, आपका अनुशासन, आपकी चरित्र, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी मेहनत, वो आप लोगों की नींव को मजबूत करने वाले हैं। अगर आपने विद्यार्थी जीवन के अंदर इन सभी बातों के द्वारा अपनी नींव को मजबूत कर लिया, तो कोई भी बड़े से बड़ा तूफान, बड़े से बड़ा भूकंप, आपके जीवन में तूफान और भूकंप से मतलब कि जो बाहरी वातावरण के अंदर आज जो पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे ऊपर हैवी हो रही है,
जो चरित्रहीनता की बातें बाहर हो रही हैं, जो समाज दूषित होता जा रहा है, वो हम लोगों को विचलित नहीं कर पाएगा। उनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, वो हमारा बाल विवाह नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप इन बातों के द्वारा अपनी नींव को अपनी मजबूत करें। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा कि आप उसने पहले तो आपको बहुत ही अच्छे घर के अंदर जन्म दिया। मानते हैं हम इस बात को कि जो आपका जन्म हुआ है, आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। कौन कौन मानता है इस बात को? थैंक यू कि उस परमपिता परमात्मा ने आपको बहुत अच्छे घर के अंदर जन्म दिया। उसके बाद आपको पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा, आपके हाथ में बुक्स दी। आज आप देखते होंगे कितने बच्चे जो है भीख मांगते हैं। आप रेलवे स्टेशन के पास देखें, बस स्टैंड के पास देखें, मार्केट्स के अंदर देखें, छोटे छोटे बच्चे हाथ में कटोरा लिए भीख मांग रहे होते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ में झाड़ू होती है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो होटलों पे, दुकानों पे बर्तन साफ कर रहे होते हैं, झाड़ू लगा रहे होते हैं। लेकिन उस भगवान ने ना तो आपके हाथ में बैगिंग बाउल दी और ना ही झाड़ू दी। क्या दिया उसने आपके हाथ में? बुक्स। तो कौन बताएगा क्यों दी उसने आपके हाथ में बुक्स? एनी स्टूडेंट? कि वो आपको जीवन के अंदर देखना चाहता है, एक डॉक्टर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, एक सीए के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में, एक जज के रूप में वो आपको देखना चाहता है। तभी उसने आपके हाथों में उस झाड़ू की बजाय, उस बैगिंग बाउल की बजाय बुक्स दी। जहां तक मैं स्कूल की बात करूं, स्कूल तो एक इंडस्ट्री है, उद्योग है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। जिस प्रकार एक इंडस्ट्री के अंदर छोटी से छोटी सुई लेकर के बड़े से बड़ा जहाज भी बनता है। जो चीज भी हमारी भौतिक वस्तुएं, जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। इसी प्रकार स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, सीए भी बनते हैं, प्रोफेसर भी बनते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बेचारे जीवन के अंदर जो है कामयाब नहीं हो पाते। अगर एक टीचर के हाथ में होता सभी को डॉक्टर बनाना, तो पूरे देश के कोई भी स्कूल का बच्चा जो है डॉक्टर बने बिना न रहता। अगर एक टीचर के हाथ में होता एक इंजीनियर बनाना, एक सीए बनाना, एक जज बनाना, एक प्रोफेसर बनाना, तो इस देश के सभी युवा जो है प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए होते हैं। लेकिन नहीं बन पाते क्योंकि टीचर तो एक आपको माहौल प्रदान कर सकता है। आपने जो कुछ भी बनना है उसके निर्माता आप स्वयं हैं। अध्यापक समान रूप से पूरी क्लास के अंदर सभी बच्चों को पढ़ाता है। उसके अंदर से कुछ बच्चे मेरिट में आते हैं, कुछ टॉप करते हैं, कुछ फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं, और 2-4 स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बॉटम लाइन पे रह जाते हैं। अगर अध्यापक के बस की बात होती तो सबको जो है मेरिटोरियस स्टूडेंट बनाते। एक बार की बात है, सचिन तेंदुलकर का नाम किस किसने सुना है? सभी ने सुना है। सचिन तेंदुलकर से पत्रकार महोदय पूछ रहे थे कि सचिन तेंदुलकर जी, आपको सचिन तेंदुलकर किसने बनाया? पत्रकार सोच रहे थे कि तेंदुलकर के गुरु से पूछ रहे थे कि जी आप सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर किसने बनाया? तो पत्रकार सोच रहे थे कि जवाब यही होगा कि इसको मैंने बनाया। लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर आंसर दिया, बहुत सुंदर जवाब दिया कि सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर ने ही बनाया। तो कहने का तात्पर्य ये था कि जीवन के अंदर जो कुछ बनना हम चाहते हैं, जिस मुकाम के ऊपर हम पहुंचना चाहते हैं, उसके
कारक भी हम हैं, कर्ता भी हम हैं। तो एक अध्यापक जो है कभी नहीं चाहता कि उसके पढ़ने वाले बच्चे अध्यापक बने। एक डॉक्टर चाहता है कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, एक इंजीनियर चाहता है कि मेरे बच्चे इंजीनियर बने, एक जज चाहता है कि मेरे बच्चे बड़े होकर के जज बने। लेकिन एक अध्यापक कभी नहीं चाहता कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है टीचर बने। क्यों? क्योंकि वो आपको अपने से बड़ा देखना चाहता है, आपको अपने से ऊपर देखना चाहता है। आपके जीवन के अंदर अगर आपके शुभ चिंतक हैं तो केवल दो ही हैं, एक तो आपके पेरेंट्स और एक आपके अध्यापक, आपके टीचर्स, जो आपकी तरक्की से खुश होते हैं। और आप किसी कारण अगर असफल हो जाते हैं, पेरेंट्स के साथ साथ जो है टीचर्स को और हमें भी जो है दुख होता है। कहा भी है कि शिखर पर जाने की चाहत है, शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। आपके चरणों में दीप जलाएंगे लोग, आपके चरणों में दीप जलाएंगे लोग। अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो, अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो। जिस दिन आप अपनी सफलता की कहानी लिखनी शुरू कर देंगे, उस दिन जो है आपको कोई भी बाधा, कोई भी समस्या जीवन के अंदर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जीवन के अंदर सोच ऊंची होनी चाहिए। कहते हैं कि छोटी सोच और पांव की मोच जो है हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो हमें जीवन के अंदर सोच ऊंची रखनी चाहिए। और इस स्कूल के अंदर आप सब प्रत्यक्ष बैठे हैं इस बात के लिए कि जितना भी मुझे समय मिला आप लोगों से रूबरू होने का, आप लोगों से बात करने का, तो हमेशा एक ही टॉपिक रहता था, पढ़ाई के साथ साथ आपके भविष्य का और आपके चरित्र का। कहते हैं कि धन गया तो कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। कहते हैं चरित्र पर लगा दाग जो है कभी धुल नहीं सकता। ठोकर खा करके गिरा इंसान तो उठ सकता है, लेकिन चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति जीवन में कभी उठ नहीं सकता। और मेरा सौभाग्य भी रहा इस बात का कि इस बार जो है पूरे 30 सेशन जो है मुझे स्कूल चलाते हो जाएंगे। इस 30 साल के दौरान मुझे कोई ज्यादा प्रशंसा करने की बात नहीं, आप भी, आपके पेरेंट्स भी एक बात को बड़ी बात जानते हैं कि इस प्रकार की कोई घटना, इस प्रकार की कोई चर्चा या इस बात की कोई सामने कभी नहीं आई कि एसपी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के अंदर जो है बच्चों के चरित्र निर्माण के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। और मेरा परम सौभाग्य भी रहा कि आप सभी मेरी बेटियां और बेटे जो मेरे सामने बैठे हैं, आपने भी कभी इस प्रकार का मौका नहीं दिया कि आपके चरित्र के प्रति किसी को उंगली उठाने का मौका मिले। यह कोई छोटी बात नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज आप 10th क्लास के एग्जाम दे रहे हैं। अक्सर मैं आप लोगों से पूछता हूं, जब आते हो कि बेटा आपका पेपर कैसा हुआ, तो सभी का आंसर एक ही होता है कि बहुत अच्छा हुआ। और अब तो इतना अनुभव भी हो गया कि जब आप आते हैं या बस से उतरते हैं, चेहरे से भी पता लग जाता है कि आज पेपर आपका कैसा हुआ। और अब तक के जो एग्जाम हुए आपके, मेरे अनुसार जो है काफी अच्छे आपके हुए। अच्छे इस कारण हुए कि स्कूल के अंदर शिक्षा का वातावरण अच्छा है, माहौल अच्छा है। आपके टीचर्स ने पूरी मेहनत से, लगन से आपको अपने अपने प्रति, अपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी करवाई, तभी पेपर अच्छा हो पाया होगा। और बाकी तो आपकी, आपके पेरेंट्स की इच्छा होती है। तो मैं तो यही चाह रहा था इस बार कि थोड़ा सा स्कूल के अंदर
बदलाव भी करेंगे कुछ। और जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास के अंदर स्कूल में आए, एडमिशन लें। आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई कमी जो है स्कूल में नहीं आनी दी जाएगी। आज तो स्कूल +2 तक CBSE से एफिलेटेड है। कई बार महसूस होता है कि अभी आप लोगों को या आपके पेरेंट्स को बहुत कम नॉलेज है CBSE के बारे में। मैं बताना चाहूँगा कि जींद में 120 से ज़्यादा स्कूल हरियाणा बोर्ड के स्कूल हैं और लगभग 10 स्कूल जो है CBSE स्कूल हैं। अगर मैं नियर बाई CBSE स्कूल की बात करूं तो हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल या अर्बन सेट से पहले इधर कोई भी जो है CBSE स्कूल नहीं है। स्कूल की वैल्यू तब पता चलता है जब हम आगे अपने कैरियर में बढ़ते हुए कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं, तो जो इंटरव्यू कमेटी होती है उसके अंदर बहुत इंटेलिजेंट और सीनियर ऑफिसर्स बैठे होते हैं जिन्होंने कभी स्टेट बोर्ड का तो नाम ही नहीं सुना होगा। और जब आपका सर्टिफिकेट उनकी टेबल पर जाता है और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों के अंदर लिखा होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो एक पॉजिटिव रिकमेंडेशन जो है उनके आपके उस सर्टिफिकेट के प्रति हो जाती है। अभी नहीं महसूस कर पाते हम कि क्या फर्क है दोनों के अंदर। जो अच्छे सिटीज के लोग हैं, चाहे वो NCR की बात करूं, मैं चंडीगढ़ पंचकुला की बात करूं, तो वहां जब पेरेंट्स घर से बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं सबसे पहले उस स्कूल की एफिलिएशन देख करके जाते हैं कि स्कूल एफिलेटेड कौन से बोर्ड से है, स्टेट बोर्ड से है या CBSE से है। देन वो डिसाइड करते हैं और केवल CBSE स्कूल्स के अंदर ही अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। तो आप सभी एक बार जोरदार तालियां अपने लिए कि आपके पेरेंट्स की सोच को भी मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने आपको यहाँ CBSE स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। अभी आप स्टूडेंट हैं, आगे चल करके आपने जीवन में बहुत कुछ बनना है। सही मायने में तो कुछ भी बनने के लिए 9th क्लास से ही प्रयास हो जाते हैं, लेकिन अभी भी आपके पास समय है। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया वो अपना लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद दृढ़ संकल्प के साथ, मेहनत के साथ उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। जब हम मेहनत करेंगे और हमारे अंदर अनुशासन होगा तो कोई भी रुकावट जो है हमें जीवन के अंदर आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। 4 लाइनें मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, नापना अभी तो सारा आसमान बाकी है, नापना अभी तो सारा आसमान बाकी है। जब टूटने लगे हौसला, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता, बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के
मोहताज नहीं होता, जुगनू कभी पोसने के मोहताज नहीं होता। और प्यारे बच्चों, कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जोरदार तालियां। हम अक्सर देखते हैं जब कोई स्टूडेंट विशेष उपलब्धि प्राप्त करता है तो स्कूल के पोपलेट के अंदर भी उसका नाम आता है, मीडिया में भी उसका नाम आता है, अखबारों में भी उसका नाम आता है। उससे पहले पता होता भी कौन जानता है उसको। कल्पना चावला का नाम किस किसने सुना है? सुनीता का, मनीषा का, गीता का? नहीं पता। कल्पना चावला को कौन कौन जानते हैं? हाथ खड़े करो। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसकी विशेष उपलब्धि रही। तो जब हम कोई विशेष उपलब्धि करते हैं तो पहचान जो है स्वयं बन जाती है। पहचान जो है कराने की आवश्यकता नहीं होती। दो ही बातों से, एक तो आपकी पहचान जो है जीवन में आपके पेरेंट्स के नाम से हो कि ये उसका बेटा है या उसकी बेटी है, या दूसरी पहचान हो कि ये जानवी के पापा हैं, ये प्रीति के पापा हैं। दो ही फैक्टर उसमें भी हैं और दो ही दूसरे में भी है। जब पहचान हो रही है कि ये उसकी बेटी है और दूसरी तरफ पहचान हो रही है कि ये उसके पापा हैं, बात वही है, बेटी भी वही है और पापा भी वही है, लेकिन दोनों की इंट्रोडक्शन के अंदर जो है दिन रात का फर्क होता है। जब पेरेंट्स को बच्चों के नाम से जाना जाता है तो पेरेंट्स जो अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। तो मैं भी आप लोगों से यही उम्मीद रखूंगा कि भविष्य में जब कभी आप इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचो कि आपके पेरेंट्स की पहचान जो है आपके नाम से पहचान हो, आपके नाम को बताते हुए पेरेंट्स को, स्कूल को और टीचर्स को भी कि ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, गर्व महसूस हो। ऐसा काम जो है जीवन के अंदर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए कि जिस तरह महकती है फूलों से बगिया, जिस तरह बोलते रहो सत्संग, जिस तरह महकती है फूलों से बगिया, उस तरह महके जीवन तुम्हारा। जिस तरह महकती है यस, उसी तरह महके जीवन तुम्हारा। जिस तरह चमकती है तारों से रतिया, उसी तरह चमके जीवन तुम्हारा। जिस तरह दमकता है सूरज सुनहरा, उसी तरह दमके जीवन तुम्हारा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना विनती कि एसपी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे, जो भी उनका लक्ष्य है, जो भी उनके पेरेंट्स ने सपने सजोए हैं, जो भी आप डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, जज, वकील बनना चाहते हैं, आप सभी वही बने और स्कूल का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।